हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं अर्चना, हिंदी प्राध्यापिका। आज हम करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह। तो पहले हम थोड़ा सा निराला जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कवि माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो निराला जी के बारे में, निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल रियासत के अंदर 1899 में हुआ था। 21 फरवरी 1899। महिसादल रियासत में निराला जी के पिताजी वहीं पर नौकरी करते थे और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म के बिल्कुल 3 साल बाद ही, इनके बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो निराला जी को एक विरोधी कवि माना जाता है, लेकिन उसके विरोध का कारण है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ज़्यादा सुख नहीं देखा। निराला जी के जीवन में उनके बचपन में ही माँ का देहांत हो गया। पालन पोषण पिता ने किया, लेकिन पिताजी के मन में उनके प्रति बहुत ही स्नेह था। और फिर बाद में उनकी बहुत ही अल्प आयु में, 15 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी ज़्यादा सुख, कुछ दिन मतलब 5 साल के बाद ही उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। और पत्नी के देहांत होने के बाद उनकी एक बेटी थी और बेटी भी बाद में विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद बेटी का भी देहांत हो गया था। तो बेटी की याद में उन्होंने एक लिखी थी सरोज स्मृति, अपनी बेटी की याद में। उनकी बेटी का नाम था सरोज, तो उन्हीं की स्मृति में उन्होंने सरोज स्मृति लिखी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, प्रेमल, गीतिका, कुकरमुता, नए पत्ते आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। निराला जी का 15 अक्टूबर 1961 को उनका देहांत हो गया था। तो निराला जी के बारे में देखें तो भाई, उनके परिवार के अंदर भी जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ, उस समय उनके और भी कई 3-4 परिवार के सदस्यों का भी देहांत हो गया था। तो उनके ऊपर पूरे परिवार का भी बोझ माना जाता है कि वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो इसलिए निराला जी को एक विरोधी कवि के रूप में माना जा रहा है। तो उसके विरोध का कारण उसकी जीवन की कठिनाइयाँ थी। लेकिन निराला जी शोषक वर्ग के बहुत ही अच्छे रचनाकार रहे हैं। उन्होंने, निराला जी के एक सरोकार कवि के रूप में माना जाता है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र की रचनाओं में उपस्थित हुए हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। मुक्त छंद को लिखने वाले सबसे पहले कवि माने जाते हैं निराला जी, मुक्त छंद में कविता लिखने वाले। और शोषक वर्ग के ऊपर तो उन्होंने बहुत सी ही कविताएं लिखी हैं। अब जो ये कविता है उत्साह, इन्होंने इसमें एक बादलों का एक आह्वान गीत है कि बादलों के माध्यम से इन्होंने बादलों को आह्वान करते हुए, बादलों को संबोधित करते हुए बादलों को बुला रहे हैं कि भाई इस धरती के प्यास बुझा दो, इस धरती के लोगों को नया जीवन दे दो, जहाँ जो दुखी लोग हैं इनको सुख प्रदान कर दो। तो इस माध्यम से ये, अगर देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि किसी को प्रेरित करना चाह रहे हों कि भाई यहाँ के जो लोग जो दुखी हैं, इनको कोई आके इनके दुख को दूर करे और इनके बारे में सोचे। तो एक बार कहते हैं कि भाई कहीं से आ गए अनजान दिशा से, तो ये कहना चाह रहे हैं उसी माध्यम से कि क्या पता कहाँ से कौन अनजान दिशा से आ गया और इस धरती पर परेशान लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आ गया है। तो इन्होंने बादलों को संबोधित किया है। तो अब हम करते हैं उत्साह कविता। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो।
तो कवि कहते हैं, हे बादलों गरजो, तुम जोर जोर से गरजो, सारे इस संसार को नया जीवन देने के लिए तुम जोर जोर से गरजो। घेर घेर घोर गगन, इस गगन को, इस आकाश को चारों तरफ से घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा कर दो। धराधर ओ हे बादलों, इस आकाश को चारों तरफ से घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा कर दो। ललित ललित काले घुंघराले बाल, हे बादलों, बादलों को कह रहा है कि हे बादलों, तुम जिस प्रकार काले घुंघराले बाल सुंदर होते हैं, उसी प्रकार तुम इस आकाश में फैले हुए बहुत सुंदर लग रहे हो। काले घुंघराले बालों के समान सुंदर लग रहे हो। बाल कल्पना कैसे पाले, कि जिस प्रकार बच्चा अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं पाल लेता है, उन्हीं के समान तुम लग रहे हो। बच्चे की कल्पना के समान तुम लग रहे हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। विद्युत छवि उर में, विद्युत की, बिजली की जो छवि है उर में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय के अंदर विद्युत की छवि है, अर्थात तुम्हारे हृदय में विद्युत की शोभा है, विद्युत धारण किए हुए हो। और नवजीवन, कवि नवजीवन वाले, कवि कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम इस सृष्टि को नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, और तुम्हारे हृदय के अंदर कठोरता छिपी हुई है, तुम्हारे अंदर कठोरता छिपी हुई है, और तुम नई कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कठोरता, भीषणता छिपी हुई है। फिर भर दो बादल गरजो, हे बादलों, तुम इस भीषणता के साथ जोर जोर से गरजो, बरसो, और गरज गरज के, बरस बरस के तुम सभी को फिर भर दो, इस धरती को पानी से भर दो, अर्थात इस धरती के ऊपर नया जीवन दे दो। कि जिस प्रकार बादलों के आने से धरती के अंदर नवपल्लवित नए नए पौधे उगते हैं, उसी प्रकार बादलों के को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम गरजते रहो और इस दुनिया को, इस धरती को नया जीवन दे दो। बादल गरजो विकल 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 उन्मन थे उन्मन, कि इस धरती के ऊपर विकल विकल, कि बहुत ही व्याकुल 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 उन्मने से, बेमने से लोग थे, कि सभी व्याकुल हुए घूम रहे थे। सब बहुत ही दुखी दुखी बेचैन से गर्मी के कारण परेशान हुए लोग घूम रहे थे। विषव के निधाग के सकल जन, सकल जन सारे जन, इस दुनिया के, इस संसार के सारे लोग निधाग, गर्मी के कारण इस धरती के ऊपर गर्मी के तप के कारण, गर्मी के ताप के कारण सभी लोग बहुत ही व्याकुल व्याकुल और उन्मने से, अनमने से घूम रहे थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, फिर पता नहीं किसी अनजानी दिशा से कोई बादल आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि अनजानी दिशा से बहुत सारे बादल, किसी आकाश से अनजान दिशा से बहुत से बादल आए। तप्त धरा फिर जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, हे बादलों, तप्त धरा, इस जलती हुई धरती को फिर से शीतल कर दो। हे बादलों, इतने गरजो कि गरज गरज के तुम इस धरती को बिल्कुल शीतल कर दो, ठंडी कर दो। ये धरती जो है ये गर्मी के कारण तप रही है, और तुम इस धरती को शीतलता प्रदान कर दो। हे बादलों, तुम गरजो गरजो, बरसो बरसो, और इस धरती को शीतल कर दो। गरज गरज के, बरस बरस के इस धरती को शीतल कर दो। अर्थात इस माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि संसार में जो चारों तरफ हिंसा फैली हुई है, शोषण हो रहा है, शोषण के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, तब न जाने कौन बादल बनकर इस धरती पर आया और उनकी परेशानी को दूर करने में लग गया। अर्थात जिस प्रकार बादल आकर शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कवि बादलों को संबोधित करने के माध्यम से किसी ऐसे आदमी को संबोधित करना चाह रहे हैं कि इस संसार में दुखी लोगों के बारे में सोचे
और पीड़ित लोगों की पीड़ा को दूर करे और उनको सुख प्रदान करे।